जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। अब हम मुहूर्त में आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। हमने आगे की वीडियो में मल मास में मुहूर्त नहीं दिया जा सकता, सिंहस्थ में मुहूर्त नहीं दिया जा सकता। आपका तीसरा टॉपिक है गुरु शुक्र अस्त। गुरु शुक्र अस्त के पहले समझ लो कि अस्त होता क्या है। अस्त अर्थात कोई भी ग्रह राशि भ्रमण करते करते सूर्य के रश्मि जाल में 12 अंश आगे या 12 अंश पीछे आ जाए। सभी ग्रहों के अंश अलग अलग हैं, लेकिन एक लगभग के अनुसार कितना 12 अंश आगे या 12 अंश पीछे। साधारण भाषा में सूर्य के आगे या पीछे कोई भी ग्रह भ्रमण करते करते 12 अंश आगे या 12 अंश पीछे, या ये कह दो कि सूर्य के नजदीक आ जाए तो वह ग्रह अस्त माना जाता है। ऐसे ही गुरु शुक्र भी सूर्य भ्रमण करते करते सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो वह भी गुरु और शुक्र भी अस्त माने जाते हैं। राहु और केतु को छोड़कर सारे ग्रह अस्त होते हैं, लेकिन गुरु और शुक्र जब अस्त होते हैं तो इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं दिया जाता। यह शास्त्र मान्यता है। जब गुरु और शुक्र अस्त होता है तो उसके 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद, जैसे अस्त हुआ उसके 3 दिन पहले उसकी कौन सी अवस्था होगी, गुरु हो या शुक्र, उसकी वृद्ध अवस्था होती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं दिया जाता। और उसके उदय होने के बाद, इन दोनों के वापस उदय होने के बाद 3 दिन तक उसकी बाल अवस्था होती है। किसकी? गुरु और शुक्र की बाल अवस्था होती है, तो तब भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिया जाता। और गुरु शुक्र जब अस्त होता है तब भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं दिया जाता, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। अब ये कैसे अस्त होते हैं? वैसे तो सभी का बताया गया है कि 12 अंश के आगे या पीछे, सूर्य के अंशों से 12 अंश आगे या पीछे कोई भी ग्रह आ जाता है, या सूर्य के रश्मि जाल में कोई भी ग्रह आ जाता है तो वह अस्त माना जाता है। हमने ऐसे लगभग 12 अंश बताया, लेकिन सभी ग्रहों के अलग अलग अंश हैं। चंद्रमा 12 अंश आगे या 12 अंश कम पे अगर सूर्य के रश्मि जाल में आता है तो अस्त माना जाता है। मंगल 17 अंश, बुध 14 अंश लेकिन वक्री होने पर 12 अंश, गुरु 11 अंश, शुक्र 10 अंश और वक्री होने पर 8 अंश, शनि 15 अंश। अब ये अस्त कैसे होते हैं इसको एक उदाहरण से समझ लो। मान लो सूर्य है 16 अंश और गुरु है 5 अंश, तो यह कितना 11 अंश। अब 11 अंश इसको 6 मान लो, वरना फिर कला भी देखनी पड़ेगी आपको। 16 अंश और गुरु आया 5 अंश, तो ये कितना हो गया 10 अंश। 16 में से 6 गए तो 10 अंश। अगर ये 26 होता तो भी 16 में से 6 गए तो कितने हो गए ये 10, तो ये कितने 11 अंश पे तो 10 अंश, मतलब 10 अंश आगे हो या 10 अंश पीछे हो, गुरु इसमें अस्त माना जाएगा। उसी प्रकार शुक्र का मान लो 4 अंश हो तो यह अस्त नहीं माना जाएगा। 16 में से 4 गए कितने होते हैं 12, और अपने को शुक्र का कितना है 10 अंश, तो ये अस्त नहीं माना जाएगा। आपको ऐसे उसको अस्त देखना है कि सूर्य उस समय कितने अंश पर है, गुरु कितने अंश पर है और शुक्र कितने अंश पर है, तो वो उससे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि गुरु शुक्र अस्त कैसे हुआ। ये सारे अंशों का हम ऐसे ही देखते हैं। तो जब भी गुरु, वैसे सभी ग्रह अस्त होते हैं सिर्फ राहु और केतु को छोड़कर, तो जब सारे ग्रह अस्त होते हैं तो उनका इतना वो उन पर दोष लगता है, लेकिन गुरु और शुक्र जब अस्त होते हैं तो वो मुहूर्त में भी शुभ कार्य करना वर्जित कहा गया है। जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल।